अगर आप भी पीएचडी करना चाहते हैं तो यह खुशखबरी आपके लिए है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा भी पैट 2024 का फॉर्म 26 मई से 10 जून तक भराया जाएगा। तो 26 मई से स्टार्ट होगा और 10 जून तक भराया जाएगा। यह जो फॉर्म है विदाउट फाइन भराया जाएगा, इतना तक है, ठीक है। लेकिन आप फाइन के साथ 11 जून से लेकर के 16 जून तक में आप फाइन के साथ भर सकते हैं। तो आपको फाइन कितना लग जाएगा? 500 रुपीज, ठीक है। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा एडमिशन होगा, ठीक है, और क्या क्या इसके गाइडलाइंस हैं, समझ गए। तो चलिए देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पीजी में कितने मार्क्स होने चाहिए। पीजी में आपको 55% मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आप पैट का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी बातें, अगर यदि आप SC ST या हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा और आप 50% के साथ पैट का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आप देख पाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल, BC, EBC और EWS के कैंडिडेट को 1500 रुपया पे करना होगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उनको 1000 रुपया लगेगा। अगर यदि आप 10 जून तक में फॉर्म नहीं भरते हैं तो 11 से 16 जून तक में आपको अगर यदि फॉर्म भरना होगा तो 500 फाइन आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 10 जून तक में ही फॉर्म को भर ले ताकि आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा पैसा ना लगे, ठीक है। तो कितने सीटों पर हमारा एडमिशन होना है, चलिए उसको बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। साइंस फैकल्टी की बात करें तो बॉटनी में कुल 13 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 63, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 38 हैं, फिजिक्स में 15, जूलॉजी में 12, स्टैटिक्स में 11 और बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीटें हैं। तो साइंस फैकल्टी की बात करें तो कुल 7 सब्जेक्टों में से 158 सीटें हैं, ठीक है। और कॉमर्स में टोटल 21 सीटों पर एडमिशन होना है। उसके बाद सोशल साइंस फैकल्टी की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 53 है, ज्योग्राफी में 26 सीट, हिस्ट्री में 15, होम साइंस में 21, पॉलिटिकल साइंस में 29 और साइकोलॉजी में 39 और सोशियोलॉजी में 21 सीटें हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी वाले ध्यान देंगे कि आपको 25 सीटों पर एडमिशन होगा। और आर इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स में 11 सीटें हैं, अंबेडकर थॉट में 4, म्यूजिक में 5 सीटें हैं, गांधीयन थॉट में 6 और IRPM में 29 सीटें हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 7, ठीक है। तो कुल अगर यदि हम सोशल साइंस फैकल्टी की बात करें तो 13 सब्जेक्टों में से 213 सब्जेक्ट में कुल 270 सीटों पर एडमिशन होना है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज की बात करें, लैंग्वेज पेपर की बात करें तो इंग्लिश में आपका कितना हो जाएगा? 42, इंग्लिश में टोटल 42 सीटें हैं और हिंदी में 37 और मैथिली में 10, फिलोसफी में 33 और संस्कृत में 28, उर्दू में 6, बंगला में 8 और अंगिका में 1 सीटें हैं। और पर्शियन की बात करें तो 10 सीटों पर एडमिशन होना है। तो टोटल 9 होते हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, उसमें से कि कितना 175 सीटों पर एडमिशन होगा। और लॉ वालों के लिए बता दूं कि लॉ में टोटल 14 सीटें हैं और 14 सीटों पर एडमिशन होंगी। और भी एक बात ध्यान में रख लेंगे हम लोग कि देखिए कि जब हमारा एग्जाम जो होगा, एक बार चर्चा कर लेते हैं पुनः, क्योंकि इसके पहले भी हमने मगध यूनिवर्सिटी की चर्चा करी और फिर आपका ये मुंगेर यूनिवर्सिटी की चर्चा करा। तो इन सबों में मैंने एक बारीकी से समझाया है आपको। फिर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो एग्जाम होंगी तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? सेकेंड पेपर के लिए कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो सेकेंड पेपर है MCQ होता है और मगध यूनिवर्सिटी में भी आपका MCQ ही हो जाता है, ठीक है। तो बोध गया में भी आपका यही होता है, MCQ ही। लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो सेकंड पेपर की जो बात है यहाँ पर MCQ नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि आपको लॉन्ग आंसर करना होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइप का आपका क्वेश्चन होगा जिसमें से क्या आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो इसमें MCQ जैसा सेकंड पेपर में नहीं है। फर्स्ट पेपर आपका MCQ मेथड से ही पूछा जाएगा, लेकिन सेकंड पेपर नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा, समझ गए।
पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बातें और भी कि आपका क्वालिफाई मार्क्स जो होगा वो 90 ही है। तो एग्जाम क्वालिफाई करना आसान है, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। अगर यदि फिर भी आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी परेशानियों को कम करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। ठीक है, तो कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो 90 मार्क्स ही है। अगर फर्स्ट पेपर को थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई कर लें, और सेकंड पेपर तो आपका अपना पेपर है भाई, हाँ, और वो भी 100 मार्क्स का होता है, और फर्स्ट पेपर भी 100 मार्क्स का। टोटल आपको 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। 200 में से 90 मार्क्स आपको चाहिए होगा, क्वालिफाई मार्क्स। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो देखिए आपका मार्क्स कैसे कैसे जुड़ता है आगे जाकर के, जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब। अगर ये भी 90 नंबर आप नहीं लाते हैं तो यहीं से आप रास्ता मोड़ लेते हैं, यहीं से हट जाइए आप। लेकिन अगर यदि आपका 90 नंबर आ गया है तो आगे क्या क्या प्रोसेस है आप देखिए। पीजी में अगर यदि आपका 50 से 55% मार्क्स हैं तो आपको 40 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स के तौर पर मिलेगा। ठीक है, अब 50% क्यों हमने बोला, क्योंकि हमने बताया कि SC ST वाले को भी कितना 50% जिसका होगा वो भी कैंडिडेट आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 55 से अगर 60% आपको मार्क्स पीजी में है तो आपको ग्रेस मार्क्स के तौर पर कितना 45 मार्क्स मिलेगा। और 60 से 65 है तो 50, 65 से 70 है तो 55, 70 से 75 है तो 60, 75 से 80 है तो 65, और 80% से ज्यादा अगर यदि आपको मार्क्स है तो आपको कितना मिलेगा 70 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यदि आपका नेट या बेट या पेट तो निकाल के जाएंगे ही अगर यदि क्वालिफाई हैं, तो अगर यदि आप नेट के थ्रू जाते हैं एडमिशन लेने या बेट के थ्रू जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो ग्रेस मार्क्स के तौर पर आपको कितना मिलेगा 5 मार्क्स मिलेगा। और अगर यदि आपका JRF निकला हुआ है तो आपको ग्रेस मार्क्स के तौर पर कितना मिलेगा 10 मार्क्स मिलेगा। और इंटरव्यू जो होगा आपका वो कुल 20 मार्क्स का होगा। समझ गए? तो इस तरह से 100 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको, ये प्रोसेस मैंने बार बार कहा है आपको कि जब आप पेट पास कर लेंगे या फिर नेट निकला हुआ है तो जो जिसका नेट निकला हुआ है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरेंगे, उसको पेट देने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी सीटों पर एडमिशन होना है उसका 50% पेट से होगा और 50% नेट JRF से होगा। नेट या JRF वाले का होगा 50% सीट, और 50% पर पेट वाले का एडमिशन होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर 10 सीटें हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसमें से 5 जो सीटें हैं वो पेट के माध्यम से भरा जाएगा, जिसका पेट केवल निकला हुआ है, और 5 सीटें जो है वो नेट और JRF वाले के लिए सुरक्षित है। तो ये 1-2% आगे पीछे हो सकता है, तो लेकिन इतना ही है। हाँ, 50% पर एडमिशन लिया जाएगा। तो और अगर चर्चा करें हम तो और तो कोई विशेष है नहीं। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगा आपको। और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पेपर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सेकंड पेपर पर थोड़ा मेहनत कर लीजिए। पीजी में जितने भी क्वेश्चन का आपने एग्जाम दिया है सबको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। पीजी सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक में जितने भी क्वेश्चन के आप एग्जाम दिए हैं सारे क्वेश्चन का आप क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लीजिए, आपका एग्जाम निकलेगा, और दावे के साथ कह रहा हूं कि निकलेगा। और फर्स्ट पेपर पर थोड़ा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आप शेयर कर लीजिए अपने मित्रों के साथ भी, ताकि वो भी आपके साथ PhD करे और प्रोफेसर बने। ठीक है, हायर एजुकेशन में PhD करना, रिसर्च करना और एक प्रोफेसर बनना कितने गर्व की बातें होती है। एक समय, एक दौर चलता था कि जो क्रेज था बीएड वाले का, अभी वो क्रेज खत्म नहीं हुआ है PhD वाले का, ये बरकरार है। आप आइए इस फील्ड में, आपका स्वागत है। हाँ, तो आप इसका भी हायर एजुकेशन का एक बार आनंद लीजिए, आइए। और अगर आपका PG कंप्लीट है तो जरूर PhD के लिए आप ट्राई कीजिए। धन्यवाद।